हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अल्कोहल की वे क्रियाएं जिनमें सी सिंगल बॉन्ड OH, ये OH वाला बंध टूटता है जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बंध बना है। इससे पहले हमने वे क्रियाएं पढ़ी थी, इसमें O और H के बीच में बंध बना था। अब ये हमारा OH वाला बंध टूटेगा। तो दूसरी प्रकार की हमारी क्रियाएं हैं जिनमें OH बंध भाग लेता है, इन्हें हम कह सकते हैं OH समूह भाग लेता है। OH बंध की जगह हम समूह भी कह सकते हैं, अर्थात क्लीवेज होगी हमारी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की। बंध जो टूटेगा वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में टूटेगा। तो पहली क्रिया हम पढ़ने जा रहे हैं हेलोजन अम्ल के साथ। ए पार्ट, हेलोजन अम्लों के साथ, हेलोजन अम्लों के साथ क्रिया। हेलोजन अम्लों के साथ जो क्रिया होती है उसमें हेलो एल्केन बनेंगे, हेलो एल्केन बनते हैं। अब हेलोजन अम्ल मैंने आपको पहले भी बताए थे, HBr, HCl और HI ये हमारे हेलोजन अम्ल होते हैं। तो ये हमारा, जैसे हम एथिल अल्कोहल लेकर इस क्रिया को दिखाते हैं, एथिल अल्कोहल प्लस HCl, तो ये क्रिया हम जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस। तो हमें C2H5Cl क्लोरो एथेन बन जाता है, क्लोरो एथेन। और अगर हम HBr के साथ क्रिया करते हैं, HBr, तो ये होती है हमारी सांद्र स्टेजोफोर की उपस्थिति में, और क्रिया में बन जाएगा C2H5Br प्लस H2O। और अगर यही रिएक्शन हम HI के साथ करेंगे तो ये बनेगा C2H5I प्लस H2O। परंतु हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि यदि यह क्रिया हमारी एथिल अल्कोहल की जो HI के साथ है, यदि यह क्रिया HI की अधिकता में लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हम गर्म कर दें तो यही हमारा हेलो एल्केन न बनकर केवल एल्केन बन जाता है, और बन जाता है एथेन प्लस H2O और प्लस I2, ये एल्केन। ये हमारी अपचयन क्रिया हो जाती है एथिल अल्कोहल की। साधारण HI से क्रिया करेंगे तो एथिल आयोडाइड ही बनता है। तो इस प्रकार से हमारी ये क्रियाएं हुई हेलोजन अम्ल के साथ। अब दूसरी प्रकार की क्रिया 2 नंबर की, फास्फोरस हैलाइडो के साथ क्रिया। फास्फोरस हैलाइडो के साथ क्रिया मुख्य रूप से हम यहां आपको दिखाएंगे PCl5 के साथ क्रिया। 2 तरह के फास्फोरस हैलाइड होते हैं, एक PCl3 और एक PCl5, माने एक फास्फोरस ट्राई हैलाइड और एक फास्फोरस पेंटा हैलाइड। तो PCl3 के साथ क्रिया किस प्रकार से होगी देखें, 3 C2H5OH लेंगे इसमें और PCl3, तो ये बना देगा हमारा 3 C2H5Cl। और अब देखिए H के 3 बचे हैं, H3, एक P बचा है और O3, आर्थो फास्फोरस अम्ल, और ये एथिल क्लोराइड बनी। अगर रिएक्शन हमारी PCl5 के साथ होती है तो बनता तो हमारा उसमें भी एथिल क्लोराइड ही है, जैसे यहां एथिल क्लोराइड बना, लेकिन रिएक्शन किस प्रकार से हो जाएगी, C2H5OH प्लस PCl5, यहां पर C2H5Cl बनेगा और एक HCl बनेगा, साथ में बनेगा फास्फोरिल क्लोराइड POCl3। यही रिएक्शन सेम हमारी फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राइआयोडाइड और फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड और फास्फोरस पेंटा आयोडाइड के साथ की जा सकती है। फास्फोरस हैलाइड के बाद हमारी क्रिया आती है जो हम करेंगे SOCl2 के साथ। सल्फर का ऑक्सीक्लोराइड है SOCl2, इसे हम कहते हैं थायोनिल क्लोराइड।
और ये पिरिडीन की उपस्थिति में होगी दोस्तों। थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, क्या बनेंगे इसमें, वही हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन मतलब अगर हमने जैसा एल्कोहल लिया है वैसा हेलो एल्केन बनेगा। जैसे हमने C2H5OH लिया है, SOCl2 से क्रिया कर रहे हैं, पिरिडीन की उपस्थिति है, तो C2H5Cl बनेगा, SO2 प्लस HCl, ये बन गया क्लोरोएथेन। क्या बना, क्लोरोएथेन, एथिल क्लोराइड। और इसके बाद हम थायनिल क्लोराइड के बाद हम आखिरी क्रिया पढ़ लेते हैं, चौथे नंबर की क्रिया डी, अमोनिया के साथ क्रिया। इसमें अमोनिया के साथ Al2O3 की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म होकर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन का मिश्रण बनाता है। एमीन का मिश्रण बनाता है। कैसे होगा भाई, देखें, C2H5OH प्लस NH3, भाई एक H यहां से ले लो, OH हटा दो, पानी बाहर, बन गया क्या, C2H5NH2। यहां लिया हमने Al2O3, उच्च ताप। अब C2H5NH2 के साथ फिर एथिल अल्कोहल की क्रिया कर सकते हैं। जब तक ये NH2 के साथ H लगे हैं तब तक ये H हटते रहेंगे। Al2O3 गरम, C2H5 होल ट्वाइस NH, ये द्वितीयक अमीन बन गया। और फिर क्रिया कर दो भाई द्वितीयक अमीन के साथ, तो अब बन जाएगा हमारा तृतीयक अमीन, टर्सरी अमीन भी कहेंगे। तो पहले ही आपको बता दिया गया है, इस क्रिया में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये हमारी वे क्रियाएं हो गई दोस्तों जिनमें हमारा OH समूह भाग लेता है, अर्थात कार्बन और OH के बीच का बंध टूट जाता है। अब वे हम तीसरे प्रकार की क्रिया पढ़ेंगे जिसमें कार्बन का एल्कोहल का R एल्किल मूलक भी और OH समूह भी दोनों भी क्रिया करते हैं, अर्थात पूरा एल्कोहल जिन क्रियाओं में भाग लेता है, हम वो क्रियाएं अब देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहली क्रिया। पहली क्रिया हमारी इस प्रकार की है, निर्जलीकरण। एथिल क्लोराइड, एथिल अल्कोहल को ही हम बेस बनाकर ये क्रियाएं लिखेंगे। पहली क्रिया है, देखो तीसरे नंबर की क्रिया है जिनमें संपूर्ण एल्कोहल भाग लेता है। ए पार्ट निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में हम आपको दिखाते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पे किस प्रकार से निर्जलीकरण क्रिया होती है। कोई भी निर्जलीय कारक हम ले सकते हैं, इसमें सांद्र H2SO4, एल्यूमिना, कोई भी। तो मान लीजिए हमने सांद्र H2SO4 लिया है, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में (110°C) पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। देखिए आप, C2H5OH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू C2H5HSO4, ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस एक पानी। तो ये 110 पे क्रिया होती है, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 के साथ। और अगर हम इस क्रिया को 140 पर कराएं
तो 140 पर डाई एथिल ईथर बनता है। कैसे होगी रिएक्शन? पहली रिएक्शन यही होगी जो हम ऊपर लिख के आए हैं, 110 वाली, क्योंकि टेम्परेचर तो उसके बाद आएगा ना 140। C2H5HSO4, एक और C2H5OH लगेगा और टेम्परेचर हुआ भाई 140 और ये डाइएथिल ईथर तैयार और एक पान H2SO4 बाहर। इस रिएक्शन को हम एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 C2H5OH या सांद्र H2SO4 140 डिग्री सेल्सियस C2H5O C2H5 प्लस H2O, ये डाइएथिल ईथर। तीसरा, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर इसी क्रिया को हम कराते हैं एल्कीन। यहां पर एथिल अल्कोहल ले रहे हैं तो एथिलीन बनती है। पहली क्रिया 110 की तरह ही होगी, ये भी क्रिया दो पदों में ही होगी। 110 वाली क्रिया तीनों में कॉमन है। एक 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो एथिलीन और H2SO4 बाहर। इन दोनों पद को अगर हम एक पद में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे C2H5OH 160 से 170 डिग्री सेल्सियस सांद्र H2SO4 C2H4 प्लस H2, ये एल्कीन। इसी क्रिया को हम Al2O3 की उपस्थिति में करें तो हमारे Al2O3 की उपस्थिति में भी अगर हम 350 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करते हैं तो एथिलीन बनती है, और अगर हम 250 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया करते हैं तो डाइएथिल ईथर बनता है। तो कम टेम्परेचर पर ईथर बनता है, तो इस रिएक्शन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। निर्जलीकरण में ही इस क्रिया को Al2O3 की उपस्थिति लेंगे तो यही रिएक्शन, और 250 डिग्री सेल्सियस तो डाइएथिल ईथर बनाएगी। और इसी रिएक्शन को हम, जो हमने अभी नीचे लिख रखी थी, C2H5OH Al2O3 की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस पर यही एल्कीन बना देती है। तो अगर निर्जलीकरण हमारा एल्यूमिना हो तो 250 डिग्री सेल्सियस पर डाइएथिल ईथर बनता है और 350 डिग्री सेल्सियस पर एथिलीन बनती है। यह हुआ हमारा निर्जलीकरण। इसके बाद आता है हमारा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में अगर हम केवल एथिल अल्कोहल की बात करें, देखिए दूसरे नंबर की रिएक्शन है ऑक्सीकरण, पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सांद्र H2SO4, ये ऑक्सीकारक हैं की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल, चूंकि हम प्राथमिक अल्कोहल ही मुख्य रूप से ले रहे हैं, की उपस्थिति में पहले एल्डिहाइड व फिर अम्ल बनता है। इसमें द्वितीयक अल्कोहल की क्रिया क्या होगी, तृतीयक की हम कल वाली वीडियो में समझेंगे। फिलहाल हम देखें C2H5OH ऑक्सीकरण K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति ऑक्सीकरण करेंगे तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा और एक पानी बाहर CH3CHO, ये एसिटल्डिहाइड, और इसका पुनः ऑक्सीकरण करें तो ये हमारा एसिटिक अम्ल बन जाएगा। जैसे कि ऊपर लिखा ही गया है कि जो एल्कोहल होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल मुख्य रूप से अगर हम बात करें
तो प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर पहले एल्डिहाइड देते हैं और फिर अम्ल देते हैं, तो ये एसिटिक अम्ल। ये हमारा ऑक्सीकरण हो गया। इसके बाद हम बात करें विहाइड्रोजनीकरण करी। विहाइड्रोजनीकरण, यदि हम प्राथमिक अल्कोहल की बात करेंगे, इसमें भी कॉपर की नलिका में 300 डिग्री सेल्सियस पर एथिल अल्कोहल की वाष्प गुजारने पर क्या बन जाता है? एसिटल्डिहाइड बन जाता है। ये प्राथमिक अल्कोहल के साथ की जाने वाली रिएक्शन है। द्वितीयक और तृतीयक की रिएक्शन कैसे होंगी हम कल समझेंगे, कल वाली वीडियो में, जो आने वाला कल है। एसिटल्डिहाइड। और अब है लास्ट में हेलोफार्म क्रिया। इसको मैं आपको बता देता हूं क्या होती है हेलोफार्म क्रिया। हेलोफार्म से हमने क्लोरोफार्म इससे पहले चैप्टर में बना के दिखाया था आपको। हेलोफार्म हम किन्हें कहते हैं? हेलोफार्म क्रिया वे ही यौगिक देंगे, देखिए इसमें समझिएगा, 3 क्रियाएं मैं आपको इसकी लिखवाऊंगा। हेलोफार्म अभिक्रिया कौन देता है? हेलोफार्म क्रिया हेलोफार्म क्रिया के लिए हमारे पास कंडीशन होती है वे यौगिक जिनमें CH3C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को हम एसिटिल ग्रुप कहते हैं, एसिटिल समूह हो, या जो ऑक्सीकृत होकर, ये लाइन विशेष है, ऑक्सीकृत होकर यह समूह वाला यौगिक बनाते हो, वाला यौगिक देते हो, तो हेलोफार्म क्रिया होती है। जैसे मैं एथिल अल्कोहल की क्रिया आपको दिखा दूं, C2H5OH, आप कहेंगे कि इसमें एसिटल समूह तो है ही नहीं, लेकिन जब ये ऑक्सीकृत होता है तो ये बनाता है एसिटल्डिहाइड, और इसमें ये एसिटिल समूह आ गया, इसलिए एथिल अल्कोहल इस क्रिया को देगा। और इस क्रिया, इस ऑक्सीकरण के कारण एथिल अल्कोहल हेलोफार्म क्रिया में क्लोरोफार्म, आइडोफार्म या ब्रोमोफार्म बना सकता है। कैसे क्रिया होगी? C2H5OH। ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी ऐसा यौगिक जो ऑक्सीकृत होकर एसिटिल समूह नहीं देता, वे हेलोफार्म अभिक्रिया नहीं दे सकते। एसिटल्डिहाइड हेलोफार्म क्रिया दे सकता है, एथिल अल्कोहल हेलोफार्म क्रिया दे सकता है, और एसीटोन दे सकता है, लेकिन इस क्रिया को मेथिल अल्कोहल नहीं दे सकता, क्योंकि वो CH3CO ग्रुप नहीं बनाता है। तो C2H5OH प्लस 4Cl2 प्लस 6NaOH इज इक्वल टू CHCl3, ये बना क्लोरोफार्म। तो इस क्रिया में क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म और आइडोफार्म बनते हैं, इसलिए इस क्रिया को हम हेलोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम इस क्रिया में ब्रोमोफार्म बनाएंगे तो क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले लेंगे, बाकी रिएक्शन बिल्कुल सेम। इसी प्रकार अगर हमें आइडोफार्म बनाना है
तो हम आयोडीन ले लेंगे। ये बना आयोडोफार्म। तो चूंकि जब एथिल अल्कोहल हेलोजन और NaOH के साथ गर्म होकर जब एथिल अल्कोहल हेलोजन और NaOH के साथ गर्म होकर हेलोफार्म बनाता है तो यह क्रिया हेलोफार्म अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C2H5OH 4Cl2 6NH क्लोरोफार्म बना, ब्रोमोफार्म बना और आइडोफार्म बना। चूंकि इनमें हेलोफार्म बनते हैं, क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म और आइडोफार्म को हम हेलोफार्म कहते हैं, इसलिए इस क्रिया को हम हेलोफार्म क्रिया कहते हैं। और हेलोफार्म क्रिया एथिल अल्कोहल इसलिए देता है क्योंकि यह ऑक्सीकृत होकर एसिटिल ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो हमारा चैनल देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा और सबको जरूर बताइएगा। थैंक यू।